इसकी आप शादी करा दें या सही हो जाएगा। ये लाइन आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी, है भाई, शादी करा दो, इसके वो सब गंदे करतूत जो हमारी बुरी परवरिश का कसूर हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। जैसे कि जिससे शादी हो रही हो वो कोई दिमाग का डॉक्टर हो और औरत या मर्द ना हो बल्कि कोई ट्यूटर हो जो कि घर आके सिखाएगा। देखें भाई, शादी कोई स्कूल या कॉलेज नहीं है जहाँ पे आप अपने बच्चे को तरबियत के लिए भेज रहे हैं। लेकिन भाई फैक्ट ये है कि हमारे यहाँ शादी करना और कराना एक हमारा कौमी पेशा है। हम लोग लिटरली शादियों से इतने ऑब्सेस्ड हैं कि हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करने का मकसद ये नहीं होता यार कि एक दिन ये सोसाइटी के लिए एक वैल्यूबल इंसान बनेगा, बल्कि ये होता है कि जी बस एक दिन हम इसकी धूमधाम से शादी कर दें। तो सबसे पहले आते हैं इस कहानी के विलेंस की तरफ, जो कि हैं जी हमारे पेरेंट्स। ऐसे पेरेंट्स जो कि एक तो अपने बच्चों को बेसिक तमीज़ सिखाते नहीं हैं, पूरी ज़िंदगी अपने औलाद के नखरे उठाकर उनको ख़राब करते हैं और फिर इवेंचुअली ये उम्मीद करते हैं कि जी बस शादी हो जाएगी तो हमारा बच्चा सही हो जाएगा। मतलब यार, दूसरा बंदा जिसके साथ आप शादी कराने जा रहे हैं, क्या वो कोई लैब मंकी है कि बस उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने बच्चे का? अब इवेंचुअली होता ये है कि जब ऐसे माँ बाप के प्रिंस और प्रिंसेस की शादी कराई जाती है तो उनके दिमाग उस टाइम तक इतने ख़राब हो चुके होते हैं कि वो किसी शख्स को अपना पार्टनर कम और मुलाजिम ज़्यादा समझते हैं। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि आपके स्पाउस के क्या राइट्स हैं, एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू हैव अ सक्सेसफुल मैरिज? और ना तो आपकी अम्मा ने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया, ना आपने कभी कुरान और हदीस खोल के देखी जहाँ पे इतने वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि स्पाउस के क्या हकूक़ हैं। खैर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इन जवानों की शादी ये सोच के कराई जाती है कि बस जी एक दफ़ा शादी हो जाएगी तो हमारा बच्चा सही हो जाएगा, कि जी बीवी आएगी तो सब कुछ सही कर देगी, या इसका शोहर आएगा तो उसके सारे करतूत ठीक हो जाएंगे। ऐसे पेरेंट्स को बताने की ज़रूरत ये है कि जी आपके बच्चे को शादी की नहीं बल्कि एक स्कूल टीचर की ज़रूरत है। एक ऐसा शख्स जो कि अपने आप को लुक आफ्टर ना कर सकता हो, अपने पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज ना कर सकता हो, उसके ज़िंदगी का तरफ एटीट्यूड इस तरह हो जिस तरह स्कूल या कॉलेज के किसी बच्चे या बच्ची का होता है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि ऐसा शख्स किसी दूसरे बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और मोर इम्पॉर्टेंटली कोई घर चला सकेगा? लेकिन इससे भी बड़ी ज़्यादती ये है कि हमारे यहाँ औरत को इस सोसाइटी के अंदर कुछ बनने का मौका दिया ही नहीं जाता। बेटा तुमने जॉब करके क्या करना, तुम्हारा खावंद किस लिए? और इवेंचुअली औरत अपने आप को एक ऐसी जगह पे पाती है कि एक तो उसे माँ बाप ने कुछ बनने दिया नहीं होता और वहाँ यहाँ पर हस्बैंड ऐसा मिलता है जिसको लिटरली अपने बूट्स के तस्मे नहीं बांधने आते होते। और इन द सेम वे लड़कों को भी घर के काम करने नहीं सिखाए जाते। अब मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे और आप में से कितने लड़के ऐसे हैं जिनको एक्चुअली घर से कुकिंग करना सिखाई गई है? और आजकल के टाइम में अगर आप किसी ऐसी औरत से शादी कर लेते हैं जो कि एक फुल टाइम जॉब करती है, तो डू यू रियली एक्सपेक्ट कि वो घर आके हर दिन आपके लिए रात का खाना बनाएगी? और आगे एक और गेम है जेंडर रोल्स की, कि जी ड्राइविंग सिर्फ लड़कों को सिखाएंगे, कुकिंग सिर्फ लड़कियों को सिखाएंगे, पैसे सिर्फ लड़के नहीं बनाने हैं, घर सिर्फ लड़की नहीं संभालना है। और ये जेंडर रोल्स हमने खुद नहीं बनाए, ये जेंडर रोल्स हमें अपने घर वालों की तरफ से बना के दिए गए हैं। और फिर शादियों के बाद सफ़र कौन करता है? इवेंचुअली हम लोग। ये वीडियो बनाने का मकसद भी एक्चुअली यही है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको इन जेंडर रोल्स के अंदर फोर्स करते हैं तो आप ये वीडियो जाके अपने पेरेंट्स को दिखाएं और उनको ये बताएं कि कल को अगर मेरी शादी में कोई मसला हुआ तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। खैर, प्लीज़ डोंट यूज़ दिस वीडियो किसी को बुरा फील कराने में, बट यूज़ दिस वीडियो एज अ रेफरेंस के एज अ सोसाइटी हम लोग कितने एक्चुअली मेस्ड अप हैं। और द फैक्ट कि हम इस तरह के इश्यूज़ पे अवेयरनेस रेस करके ही इन मसलों को अपने लिए और अपने आने वाली जनरेशन के लिए सॉल्व कर सकते हैं। सो या दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल होपफुली कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।